नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे हैं, हमारे एडीएचडी से पीड़ित जो बच्चे हैं, उनमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पेरेंट्स का भी क्वेश्चन रहता है कि सर हाइपर एक्टिविटी मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा है। चलिए आज समझते हैं हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, उसका कॉजेज क्या होता है, उसका सिम्टम क्या होता है और उसको घर पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं हाइपर एक्टिविटी के बारे में। हाइपर एक्टिविटी एक एक ऐसा बिहेवियर प्रॉब्लम है जिसमें 2 से 4 साल 5 साल के जो बच्चे हैं, जो हमारे ऑटिज्म है, एडीएचडी के बच्चे हैं, उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब इसका काउजेस क्या होता है? तो काउजेस जो होता है, पहला काउजेस तो वही होता है कि ज़्यादातर उन बच्चे में दिखता है हाइपर एक्टिविटी जिसमें ऑटिज्म डायग्नोस हो जाता है, चाहे उसमें एडीएचडी डायग्नोस हो जाता है, तो ज़्यादातर उनमें ही ज़्यादातर हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलता है। दूसरा कारण होता है जेनेटिक कारण होता है, ठीक है। चौथा कारण होता है ना, तीसरा कारण जो होता है उसमें डोपामिन की डिफिशियंसी ब्रेन में। ये अभी रिसर्च में कुछ बच्चे में पता चला है कि डोपामिन की कमी की वजह से भी ऐसे हाइपर एक्टिविटी होता है। चौथा कारण है कि इसमें सेंसरी प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से भी हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है। ये तो हुआ काउजेस, इन कारणों की वजह से हाइपर एक्टिविटी आपके बच्चे में हो सकता है। जरूरी नहीं है जो कारण बता रहे हैं वो सब चीज 100% आपके बच्चे में हो ही, इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकता है जो आपके बच्चे में हाइपर एक्टिविटी का होता है। जैसे कि आप ज़्यादा बच्चा आपका मीठा खा रहा है, ये भी एक कारण होता है जनरल कि हाइपर एक्टिविटी एनर्जेटिक बच्चा हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारा कारण होता है जो हाइपर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता है। तो ये तो हुआ हाइपर एक्टिविटी का काउजेस। अब दूसरा पॉइंट पर हम चलते हैं, इसका सिम्टम क्या हुआ। तो सिम्टम 2-3 ही है सिम्टम जो इजीली फाइंड कर सकते हैं हाइपर एक्टिविटी को। पहला सिम्टम यही है कि बच्चा एक्सेसिव टॉकिंग करेगा। जो वर्बल वाला बच्चा है वो बहुत ज़्यादा टॉक करेगा, बोलेगा। और हाइपर एक्टिविटी में जो बच्चा वर्बल है, जो बोल रहा है, वो बच्चा जो होता है अपने बारी का वेट नहीं करेगा। जो वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसका वेट नहीं करेगा, उससे पहले जवाब कुछ दे देगा। ये भी एक सिम्टम है जो वर्बल बच्चा है, जो बोल रहा है, उसमें हाइपर एक्टिविटी देखने का। जो बच्चा नहीं बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, उसमें भी सिम्टम होता है एक्सेसिव मूवमेंट करना। एक्सेसिव मूवमेंट में क्या होता है, लगता है कि उसके बॉडी में कोई मोटर फिट है और वो उछल कूद इतना कर रहा है जितना उसको नहीं करना चाहिए। एक नॉर्मल बच्चा से ज़्यादा उसमें एनर्जी उसमें भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा वो मूवमेंट कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। ये भी हाइपर एक्टिविटी का सिम्टम है। इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम है, तो हाइपर एक्टिविटी में काउंट कर सकते हैं। और हाइपर एक्टिविटी के बारे में चाहे उसके फाइंडिंग करने के लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी से मिल सकते हैं। जैसे मेरे सेंटर पर आके मैं खुद ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, तो हम बता सकते हैं असेसमेंट करके हाइपर एक्टिविटी में आपका बच्चा है कि नहीं है। ऐसे जो हम सिम्टम बताए हैं उसके आधार पर भी आप जनरलाइज करके थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिविटी है कि नहीं है। अब चलते हैं हाइपर एक्टिविटी के बाद, जो इसका सिम्टम के बाद हम चलते हैं इसका ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट एक बेहतरीन ट्रीटमेंट यह है घर पर कि आप पहले तो उसका एडियल सुधारें। एडियल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो होता है, एक शेड्यूल बनाएं। परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए, टाइट शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल बना के उसको डेली रूटीन जो होता है उसको समझाएं। अगर नहीं मान रहा है तो थोड़ा बहुत रिफोर्समेंट भी कर सकते हैं कि आप उसको थोड़ा बहुत समझा के, डांट के, बाबू ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उसको एडियल को आपको ठीक करना है। दूसरा है कि उसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार कीजिए जिसमें बहुत सारा
टॉय मिलता है खेलने के, जिससे खेलने के भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो उससे जो होता है उसका प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होता है। तीसरा है एक्सरसाइज करवाइए, उसको रनिंग करवाइए, जंपिंग करवाइए। एनर्जी है तो एनर्जी को जनरलाइज करने के लिए एक्सरसाइज कराना पड़ता है। इसके अलावा आपसे नहीं हो पा रहा है घर पर, तो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत सारा टूल होता है, बहुत सारा टेक्निक होता है, जिससे बच्चा का जो एनर्जी हाई लेवल है उसको जनरलाइज हम लोग करते हैं। ये सब तो है। और है जैसे एक्सिस आप मिठाई खिला रहे हैं तो उसको भी कम कर दीजिए। अगर एक्सिस मीठा खा रहा है उसको भी अगर आप नहीं खिलाते हैं तो भी आपका बच्चा का हाइपर एक्टिविटी आसानी से कम हो जाएगा, मीठा कम खाएगा तो। ये तो कुछ हुआ इसका, घर पर कैसे कर सकते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड, हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड और भी कोई प्रश्न हो तो आप मेरे सेंटर पर आके विजयनगर में बात कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे स्क्रीन पर, जिस पर आप हमसे बात करके अपने बच्चे के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने के लिए कोई फी नहीं लगता है। थेरेपी में अगर एडमिशन होता है तो उसका फी लगता है। तो आपको हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड और भी कोई प्रश्न हो तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप प्रॉपर ढंग से अपने बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको टाइप कर दीजिएगा, हमको सेंड कर दीजिएगा, उसका हम रिप्लाई दे देंगे। या फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, फ़ोन कीजिएगा तो फ़ोन से भी आपसे बात हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही है। अगले दिन अगले कोई प्रॉब्लम चाहे सेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक खास रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लग रहा है और अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है आपके बच्चे के लिए, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।